आप देख रहे हैं हमारा चैनल। मैं हूं डूंगर राठी। चौहटन चीपल तालाब के पास आगोर ग्राम पंचायत के अंबेडकर नगर में आया हुआ गोगा जी का मंदिर पिछले कई वर्षों से इस इलाके में, यहाँ इस क्षेत्र के लोग, आसपास के लोग यहाँ पर नवमी के दिन नाग देवता गोगा जी की पूजा अर्चना करते हैं तथा आसपास के इस क्षेत्र की खुशहाली के बारे में अपनी मन्नतें मांगते हैं। इस संबंध में कई लोग इस आकर अपने क्षेत्र की खुशहाली की दुआ अर्चना करते हैं। अपने बीच चौहटन मठ के महंत जगदीशपुरी जी उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा इस भव्य मंदिर तथा जागरण के बारे में हमें अवगत करावें। ये गोगा जी का थान प्राचीन यानी 150 साल से लगभग बूदरानी परिवार बिश्नोई खिलेरी, उनके अभी जो हाल में पीढ़ी चल रही है, इनके दादा परदादाओं ने यहाँ मूर्ति स्थापित की और मठ के महंत नारायणपुर जी या बीरमपुर जी के टाइम में इन लोगों ने गुरु धारणा करके और इस मूर्ति की स्थापना गोगा जी की यहाँ की। खेजड़ा था पहले, तो खेजड़ा तो वृक्ष पुराना होके हट गया, वो उस जगह मंदिर बना हुआ है और मंदिर के पास में छाया भी बनाई है, एक रूम भी बना है। पुराना टांका था, वो टांका अब जीर्णोद्धार करने की चर्चा आज हो रही है। या मैं भी इस निर्माण के लिए बातचीत कर रहा था इन लोगों से और कमेटी भी, मैंने पूछा कि कमेटी अपनी संस्था रजिस्ट्रेशन हो गई है गोगा जी के नाम की, तो अभी ज़मीन है बीरा राम के नाम की, तो उन लोगों ने भी ये धारणा कर ली है कि तुरंत ही हम 3 बीघा ज़मीन गोगा जी के समर्पण करने को तैयार हैं। तो ज़मीन अगर समर्पण हो जाती है तो इसमें सरकारी भवन को भी निर्माण के लिए सरकारी सहायता भी मिल सकती है। टाँका है, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है और छाया के लिए हॉल भी, लाइब्रेरी है। वैसा जो नियम है उस हिसाब से हम आशा रखेंगे गवर्नमेंट से, प्रशासन से, सरकार से, वो भी बनेगा। पर पहले ज़मीन समर्पण करने के लिए इन लोगों ने कहा कि बीरा राम ने हाँ भर दी है। 2 या 3 जो भी इनके तय हुआ है वो अपनी श्रद्धा से समर्पण कर देंगे और रजिस्ट्रेशन, संस्था रजिस्ट्रेशन को हो गई है। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ये लोग कमेटी वाले मंदिर की देख रेख पहले भी यही करते और अभी भी वही करेंगे। और मठ की परंपरा यहाँ आने जाने की महंतों की शुरू से ही रही है और गांव चौहटन के सभी लोग, चाहे दर्जी समाज हो, राजपूत समाज हो, राणा राजपूत समाज हो, अग्रवाल हो, चाहे हरिजन, सभी 36 कौम के लोग, चौहटन ग्राम के लोग शुरू से ही परिक्रमा में, या परिक्रमा में क्या है, जागरण में आने की, यानी एक तो चैत्र में भी यात्री आते हैं और नवरात्रि, आसोज की नवरात्रि में जागरण और मेला रहता है। और अभी ये भादवा में बड़ा मेला होता है। रात को जागरण था और अभी भोजन प्रसाद भी इन लोगों ने व्यवस्था की है, चाय की भी व्यवस्था चल रही है, यात्रियों के बैठने की, पानी की वगैरह साफ सफाई अच्छी व्यवस्था है। और हमारे पास में जगदीश जी ढाका भी बैठे हैं जो कि आगोर ग्राम पंचायत के मौजूदगी में लोगों में है, और बाबूलाल खिलेरी, कोई वार्ड पंच है, कोई अध्यक्ष है, कोई सचिव है, सभी लोग यहाँ विराजित है। मेघाराम जी बुजुर्गों में बैठे हैं, बिण्याला में भी है, सभी जातों में कीचड़े वगैरह, सब जाति के आगोर के सुथार, मेघवाल, सभी इस मंदिर के लिए अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। और खूब पर्चा चमत्कार इस मंदिर जैसा और इस थान जैसा चमत्कार नेड़ी नेड़ी में सुनने में, एक हरदान जी का थान और इस गोगे जी के थान का, जो भी कोई शर्फ काट लेता था, दवाइयाँ तो अभी हुई है, पहले अंधविश्वास समझो चाहे आस्था समझो, तो लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अगर वो रोगी दूर रहता और भोपे जी को घर बैठे भगवान की कृपा से उनको दिमाग में आ जाता कि मेरे थान पे कोई एरू यानी सर्फ काटा हुआ आ रहा है, तो वो घर से भाग के यहाँ हाजिर रहते थे। ऐसा इस मंदिर का चमत्कार था। और ऐसा ही बेसाणिया हरदान जी के थान का था। ये 2 थान और तीसरा हरिकिशन जो महिषड़ा में थान है, 2-3 थान यहाँ और ये बांड में भी है, कई जगह है, गोलिया में है। पर इस थान की चमत्कार के लिए और आस्था लोगों के लिए खूब बंधी हुई। नज़दीक नज़दीक गाँव के सभी लोग, कम से कम 20 गाँव के यात्री इस मेले में भी आते हैं और अपनी आस्थाएं लेके आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनकी मनोकामना भगवान सिद्ध करता है, देते, सब आशीर्वाद रहता है गोगे जी का। और अभी रोड सड़क भी
आगे से रास्ता भी हो गया है। पहले लोगों को आने जाने की परेशानी, एक सिंपल नाडी की तरफ से आ रहा है तो दूसरा ईस्ट रोल चौटन संपर्क सड़क से रास्ता हो गया, तो आने की भी सुविधा बहुत अच्छी हो गई है। और आगे के लिए जमीन समर्पण होने के बाद में हम सरकार से एक हॉल की भी व्यवस्था कराएंगे, लेटरिन बाथरूम के रूमों की भी कराएंगे, टाँके की कराएंगे। सब लोगों की, कमेटी वालों की इच्छा यही है कि यहाँ अच्छा हो और मंदिर का भव्य वापस जीर्णोद्धार कराना है, रंग रोगान करके इसको सुधार कराने की बात चर्चा यही चल रही थी। यात्रियों के लिए सुविधा हो जाए। हाँ, और कुछ जैसा समय परिवर्तन होता मंदिर की भी रख रखाव के लिए और शोषा भी चाहिए लोगों को देखने के लिए। पुराना मंदिर है, उसमें कलर वलर की कमी है, तो ये लोग सुधार करेंगे, हो जाएगा सब। जय गुरु। अपने बीच जगदीश जी विराजमान है, मैं निवेदन करूंगा इस मंदिर के बारे में हमें बताएं। सभी बातें गुरुजी ने बता दी है। मैं गुरुजी के चरणों में नमन करता हुआ, गोगे जी महाराज के चरणों में नमन करता हुआ, जो मंदिर की विस्तार के बारे में और इनकी पूरी जो परंपरा चल रही है, यह गुरुजी ने सारी चीज़ बता दी है। हमारे आसपास का जितना भी क्षेत्र पड़ता है, आसपास का जितना भी क्षेत्र है, उस सारे क्षेत्र का एक आस्था का केंद्र है। और साल में इसमें 3 बार मेले भरे जाते हैं। भद्रवा का जो ये मेला है, ये थोड़ा बड़ा मेला रहता है, बाकी जो मेले वो छोटे रहते हैं। बाकी प्रतिदिन यहाँ पूजा पाठ होती है और जितने भी आसपास के जो श्रद्धालु है वो आते थे। पिछली बार दो मेला में हमारे जितने भी मंदिर ग्राम पंचायत चोट नागौर में बने हुए हैं, मैं महंत जी को चरणों में नमन करते हुए, महंत जी ने सबसे पहले कहा था कि सभी मंदिरें डांबर रोड से जुड़े। गुरुजी का आशीर्वाद मिला और पद्माराम जी के कार्यकाल में ग्राम पंचायत चोट नागौर में जितने भी मंदिर बने हुए हैं, चाहे गोगा जी का मंदिर ले लो, भूरपुरी जी का ले लो, भगत सिंह जी का थान ले लो, जगदम्बा का मंदिर ले लो, जाम्बा जी का मंदिर, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी आस्था के केंद्र हैं, वो सभी आस्था के केंद्र डांबर रोड से जोड़ दिए गए हैं। ये गुरुजी ने सबसे पहले जितने भी मंदिर थे वो रोड से जोड़ने का मैं श्री श्री 1008 में जगदीशपुरी जी ने पहल की थी और चला के, वो हमारे को डांटना नहीं कहते हैं, वो हमारे को प्रेम से डांटते हैं। डांट के भी कहा था ये सभी मंदिर रोड से जुड़े। तो आज की तारीख में गुरुजी भी यहाँ विराजमान है। ग्राम पंचायत चोट नागौर के सभी मंदिर आज की तारीख में डामर रोड से जुड़ गए हैं। इनकी डांट भी हमारी प्रसादी है। बिल्कुल हमारी प्रसादी है। ये डांट नहीं, हमारे को ये प्रेम से समझाते, हम नहीं मानते तो थोड़ी डांट भी पिलाते हैं। तो डांट पिलाते तो हमें भी थोड़ा यूं रहता है कि नहीं रहोगा तो अगली बार और डांटेंगे। आपका क्या नाम है? बाबूलाल जी। आप ये वार्ड पंच साहब, इस मंदिर के विकास के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर क्या निर्णय किया जा रहा है? अब ग्राम पंचायत स्तर पर अभी तो निर्णय कुछ नहीं हुआ है। अभी उन जमीन का अभी हुआ हमारे शल्टर, अब उनके आगे हम रखेंगे प्रस्ताव। संस्था रजिस्टर्ड हुई, सरपंच साहब को बुला करके संस्था रजिस्ट्रेशन अभी हुआ है और पहले जमीन मंदिर के नाम से नहीं थी, तो अब कल परसों रजिस्ट्रेशन हो गया, कल परसों संस्था के नाम से करवा रहे जमीन। बाद में पंचायत विकास कराएगी, पहले करा नहीं सकती जमीन के बिना। जमीन हो गई 3 बीघा हो गई, जमीन का टाइटल सुबह करवा रहे, हो गई, मतलब उन्होंने यस कर दिया कि भाई अभी संस्था रजिस्टर्ड हुई है। होने के बाद ये जमीन अभी तो जो कृषि भूमि है, नाम से बीराराम जी और मेघाराम जी इनके परिवार के नाम से जमीन है, खातेदारी है। ये संस्था रजिस्टर्ड होते ही वो जमीन उस संस्था के नाम कर देंगे। नाम करने के बाद इसका जो प्रपोजल है, चाहे हम ग्राम पंचायत से दें, चाहे जिला परिषद से दें, या MLA से दें, या MP एलिड से दें, जब ये ज़मीन का टाइटल क्लियर होगा तभी राज्य सरकार से या भारत सरकार से जो भी देगा, इस ज़मीन का टाइटल क्लियर होने के बाद ही सरकार इस पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर सकती है। बहुत बहुत अच्छा। इस मंदिर में इस क्षेत्र के कई लोग आते हैं, अपना आस्था का केंद्र है, तथा यहाँ झाड़ू फूंक के माध्यम से जो सर्पदंश होता है उससे उनको छुटकारा मिलता है।